वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, मुल्क तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करार दिया है। इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। NFC में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। ये बलूचिस्तान के आवाम के लिए तोहफा है। मुल्क का करंट अकाउंट खसारा मार्च 2025 में तारीख में पहली बार 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट माली साल 9 माह में 1 अरब 85 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माली साल 9 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 65 करोड़ 20 लाख डॉलर खसारा रहा था। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, बहैसियत न्यूक्लियर पावर कोई भी कुव्वत पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत नहीं देखना चाहती। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। माशी नमू की बेहतरी के लिए कोशा है। पॉलिसी रेट कम होने से महंगाई की शरह में कमी आई है। तमाम सूबे वसाइल से मालामाल हैं। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से शोबे सूबों को मुंतकिल हुए। NFC अवार्ड के लिए हमारी हुकूमत ने बहुत मेहनत की। मुल्क की तारीख में पहली बार सोने की कीमत 3.5 लाख रुपए से ऊपर चली गई। 1 तोला सोना मजीद 2000 रुपए महंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 881 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,901 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 30 पैसे हो गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जिसने 9 मई को आग लगाई उस पर हम प्रोसिक्यूशन के साथ हैं। साजिश के इल्जाम पर किसी को ऐसे जेल में ना रखें। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुलजिम की जमानत मनसूखी के केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, मुलजिम वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए या तफ्तीशी के सामने पेश ना हो तो बेशक गिरफ्तार करें। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुलजिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, साजिश, एआनत और ललकार के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। मुलजिम इम्तियाज शेख की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अगर कोई मुल्जिम अपील में जाकर कहे उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला तो क्या होगा? रिकॉर्ड उसे फराहम किया नहीं जाता, वो कैसे साबित करेगा कि वो दुरुस्त कह रहा है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, वो ऐसा कहते तो फिर जाते कहाँ? लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो काफी कुछ बता चुके हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, PTI के ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे हो सकते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में NFC अवार्ड के अरबों रुपए जाया किए गए। सूबे में अमन और अमान पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हुए अली अमीन गंडापुर की टांगे कांपती हैं। मुल्क से मुखलिस हैं तो दहशतगर्दी के खिलाफ बात करनी होगी। सिंध के इलाके उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और PTI उम्मीदवार लाल चंद में मुकाबला। नशिस्त नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। जजेस सीनियरिटी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस का केस में कोई वकील ना करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को बताया कि जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ कोई वकील नहीं कर रहे। तीनों जजेस ने कहा, आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई कि फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का तकर्रुर नहीं हो रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 22 अप्रैल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे।